को तो ये एकदम से ये शौक सा लगा है सर, जब ये नोटिस लगा है 217 घोड़े का। रोजगार तो इसके ऊपर ही जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह का तुगलकी फरमान करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे सर। हमारे पास जो है 1029 घोड़ा हमारे डीसी साहब के पास हमारा एंटर है टोटल जो हॉर्स है। तो उसमें हमारा प्रशासन से यही मांग है कि हमारा कम से कम चलो 1029 नहीं चलता, 750 या 500 के आसपास घोड़ा चलाने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बेरोजगार आदमी है। इतना पढ़ा लिखा रोजगार है, जो बेरोजगार है वो कम से कम यहाँ रोजगार कमा रहा है। इतना गवर्नमेंट ना रोजगार दे पाएगी कि यहाँ से रोजगार छीन के कहीं और देगी, तो रोजगार तो यहीं से कमाना पड़ेगा। पहले तो हमारी कंप्लेंट यही है कि डीसी साहब ने क्यों छोड़ा, ये फॉरेस्ट वालों को क्यों दिया गया। फिर यह जो काम कर रहे हैं लोग, अब जैसे 217 घोड़े का ये दिया है, तो एक घोड़ा, ये ना समझो कि अब एक घोड़ा क्या कमाता है, एक घोड़ा 10 परिवार को चलाता है। यही समझ नहीं आ रहा है किसके पीछे क्या रीजन है, क्यों इसको कम किया जा रहा है। अब आप जब सीजन टाइम होता है सर हमारा यहाँ पे, तो कम से कम 3000 लोग यहाँ से ऊपर अप डाउन करता है। तो अगर 217 घोड़े लिमिट किया जाए तो कैसे हमारा काम चलेगा। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूँ रमेश सिंगटा। हम लोग कुफरी में हैं। घोड़ा कारोबार से जुड़ी खबर आज हम आपको दिखला रहे हैं, क्योंकि हजारों लोगों की रोजी रोटी खतरे में है। तो हम अभी ग्राउंड जीरो पर है। स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरीके से उनके रोजगार पर बड़ा संकट आ गया है। क्या कहेंगे जी, किस तरीके से इस संकट को टाला जा सकता है? सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं जो आप आए और आपने हमारी समस्याओं को प्रशासन तक सुनाने की कोशिश की है। तो यहाँ का जो मुद्दा है सर, हमारा मेन घोड़ों का है। जो कल फॉरेस्ट वालों ने हमारे को यहाँ 217 घोड़े का नोटिस लगा दिया कि 217 घोड़े जो है एनजीटी ने चलने को यहाँ पे बोले हैं, जबकि हमारे पास जो है 1029 घोड़ा हमारे डीसी साहब के पास हमारा एंटर है टोटल जो हॉर्स है। तो उसमें हमारा प्रशासन से यही मांग है कि हमारा कम से कम चलो 1029 नहीं चलता, तो 750 या 500 के आसपास घोड़ा चलाने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बेरोजगार आदमी है। इतना पढ़ा लिखा रोजगार है, जो बेरोजगार है वो कम से कम यहाँ रोजगार कमा रहा है। इतना गवर्नमेंट ना रोजगार दे पाएगी कि यहाँ से रोजगार छीन के कहीं और देगी, तो रोजगार तो यहीं से कमाना पड़ेगा। तो कम से कम ऐसा है कि 750 घोड़ा चले तो कम से कम रोजगार तो मिलेगा, जो बेरोजगार ना हो। किन किन लोगों का और रोजगार जुड़ा हुआ है? देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम जैसे फोटोग्राफर्स है, गाइड्स है, और ढाबे वाले हैं, और अलग लोग हैं। काफ़ी मतलब 8-10 पंचायतों के लोग यहाँ काम करते हैं, तो उनका रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ है। आप क्या कहेंगे, अब क्या कदम, अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अब नोटिस तो चस्पा कर दिए हैं, अगला कदम क्या होगा? सर हमारा जो अगला कदम होगा, फिलहाल तो हम प्रशासन से गुहार कर रहे हैं अभी कि हमारे लिए कोई व्यवस्था बनाया जाए, हमारे लिए कोई हमारी मांग मान ली जाए। जैसे शिखर भाई ने कहा कि हमारे को 500 से 700 के बीच घोड़ा प्रदान किया जाए। जी। हम कुछ कम कर लेंगे घोड़े, ठीक है, हमारे पास 2-3 घोड़े हैं, तो हम 2-2 घोड़े रख लेंगे। उस हिसाब से हमारे को 700 के घोड़े के करीब करीब हमारे को चाहिए चाहिए जी। अब ऐसा तो नहीं कि हम एकदम किसी को उठा के चले। हमारा का जो काम काम कर रहे हैं सर, या लगभग 1999 से है 2000 से काम कर रहे हैं जी। और 25-26 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे इस वक्त, कहाँ जाएंगे? तो हमारी अभी तो प्रशासन से गुहार है कि शांति प्रिय से हमारा समाधान किया जाए, व्यवस्था की जाए। हम भी सहयोग करेंगे, इस प्रशासन हमारा सहयोग करे, हमारे से बात की जाए। जैसे आप ग्राउंड जीरो पे आए, ग्राउंड जीरो पे आए प्रशासन के अधिकारी आए, कोई हमारे से बात करे, हमारी समस्या समझे, तो हम भी उनका सहयोग करेंगे, वो भी सहयोग करेंगे। ऐसा ना हो कि हमारा अगला कदम कोई आंदोलन, तो मजबूरी है, कहाँ जाएंगे सर, हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर ना होना पड़े। हमारे हमारा प्रशासन यही गुहार है कि हमारी मांग को मांग लिया जाए। जो स्थानीय युवक और भी हैं जो इस कारोबार से, क्योंकि जुड़े हैं, जी आपने सर। कहा कि 10 से 12 पंचायतें हैं, वो क्या समझ रहे हैं कि ये ऐसी अचानक कैसी क्या नौबत आई कि 2 दशक से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक ऐसी क्या नौबत आ गई? सर नौबत तो अभी यह, आप सही बोल रहे हैं, नौबत अभी अभी आई है अचानक है ये। अब क्या कारण है हम ये नहीं बोल सकते। हमारे को तो ये एकदम से ये शौक सा लगा है सर, जब ये नोटिस लगा है 217 घोड़े का। बात चली थी, लेकिन हमारे उम्मीद थी कि शायद इतना ना हो। अब नौबत तो इतनी आई कि अब आज की डेट में हम जो युवा वर्ग है जो इससे जुड़ चुका है, ऐसी मझधार में फंसा हुआ है, ना काम छोड़ के जा सकता, ना इस उम्र में कोई काम और कर सकते। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कोई इंडस्ट्रियल एरिया है कि एक फैक्ट्री से निकाल दिया गया, हमारे को दूसरी फैक्ट्री में जॉब ढूंढ लेंगे। ये हमारा अपना खुद का काम था, खुद का काम ढूंढा हुआ है। चलो, कोई कुछ गलती अगर हमारे से हुई भी है, तो उसमें बातचीत करके प्रशासन से कोई व्यवस्था बना के काम सुचारू रूप से हम चला सकते हैं सर। तो हमारी तो मांग यही है, प्रशासन जी थोड़ा सा हमें भी समझे, हमारा कोई हमारी बात भी सुने, या हमारे हमारे तक आए, हम पहुंच सके, मौका दिया जाए हमें जहाँ जी। पर ये घोड़े हैं हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ की जो ये साफ सफाई है, इसके लिए क्या तंत्र विकसित किया गया है ताकि यहाँ पर्यावरण खराब ना हो? सर हमने
खुद यहाँ जो ये व्यवस्था दिख रही है पार्क घोड़े का जो बना हुआ है रखने के लिए, ये हमने खुद मेंटेन किया है, खुद बनाया है। सफाई के लिए हमने कर्मचारी रखे हुए हैं, 2-2 टाइम उसमें झाड़ू लगाते हैं। तो हमारा जो साडा के अंदर था, जिसके हमारे डीसी साहब चेयरमैन होते थे, उनके पास हमारे पास रजिस्टर है 1029 घोड़ा जी। तो हम हर महीने सफाई शुल्क के तौर पे 100 रुपया पर हॉर्स के घोड़े के हिसाब से उनको जमा करवाते थे सर जी। तो प्रशासन अभी भी यहाँ की साफ सफाई के लिए कोई कदम प्रशासन नहीं उठाता? सर प्रशासन की तरफ से अभी कोई कदम नहीं है। प्रशासन ने तो कदम उठा लिया, इतना बड़ा कदम उठा लिया, हमारे लिए तो यही शौक है। साफ सफाई व्यवस्था तो हम खुद ही मेंटेन कर ले, कम से कम प्रशासन हमारा रोजगार तो शांति प्रिय से करने का मौका दे। हमें तो यही इसी की बहुत प्रशासन की धन्यवाद रहेगा अगर हमारे को ये काम करने है दे। कि जिस तरीके से यहाँ पर वन विभाग ने नोटिस चस्पा की है, हाँ जी उससे रोजगार पर नया संकट आया, क्या कहना चाहिए? सर, अब यहाँ पे तो रोज़गार पे संकट आ गया सर। उन्होंने बोला है कि फॉरेस्ट वालों ने बोला है कि 217 घोड़े चले गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे घोड़े 800 और 900 के करीब घोड़े हैं यहाँ पे। संकट तो आ गया सर यहाँ पे। यहाँ अपनी रोजी रोटी भी कमानी मुश्किल हो गई सर, तो इनको क्या खिलाएंगे घोड़े को? कैसे अब रोजगार बच सकता है, क्योंकि संकट तो बहुत बड़ा है। संकट सर बहुत बड़ा संकट तो ऐसा है, पहले तो हम कोविड काल से गुजरे, उस टाइम भी हमारी कोई नहीं किया गया, ना किसी से पूछा गया, ना हमारे से इस बारे में बताया गया। तो इसके बाद हमारा इतनी बड़ी विपदा है, हिमाचल में देखो क्या हालात है, हमारा टूरिज्म लाइन तो बिल्कुल ठप ही हो गई थी सर। तो इसके ऊपर एकदम हमारे ऊपर तुगलकी फरमानी बताया जाएगा कि एकदम यहाँ पर एक्चुअली में 1039 घोड़े की जो हमारी यूनियन बनी हो और रजिस्टर्ड है पूरी। ये एक्चुअली में हम हमारे जो साडा में चेयरमैन है उनके अंडर चलते, डीसी साहब उनके अंडर चलता था, 2005 से कर रहे हैं सर। वैसा तो हम जो हॉर्सेस का काम है 82 से यही काम कर रहे हैं सर। तो हमारी जो रोजी रोटी है वो हॉर्सेस पे ही रहेगा सर, हम इसके ऊपर ही निर्भर है सर। तो एकदम 2 दिन के अंदर ही हमारे ऊपर एकदम तुगलकी फरमान आता है कि यहाँ पर 1000 के बदले 217 घोड़े चलेंगे। तो उसके अलावा सर हम इन घोड़ों का क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे? गाड़ी तो ऐसी है, पेट्रोल नहीं होगा, खड़ी कर लेंगे। अब ये हॉर्सेस अगर कमाएंगे नहीं, इनको खाने के लिए देंगे, तो हम कैसे इनको दे पाएंगे अपना रोजगार, अपने बच्चों का पेट कितना भर खर्चा पाएंगे? एक घोड़े एक घोड़े के ऊपर सर खर्चा है कम से कम 500 रुपये पर घोड़े का, पर दिन का खर्चा है, एक दिन का। उसके अलावा जो हमारे चलाने वाले हॉर्समैन है, उसके अलावा और भी लोग हैं, तो रोजगार तो इसके ऊपर ही जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह का तुगलकी फरमान करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे सर? एकदम हिमाचल में ऐसे लाइन पहले हो गए, पहले टैक्सेस बढ़ा दिया, हिमाचल से लोगों का आना बिल्कुल दूर ही होगा। टैक्सेस बढ़ने से हिमाचल में कोई आना नहीं चाहता अब, इस वजह से अब जो कस्टमर आ भी रहा है थोड़ा सा, तो अब एकदम आप लोगों ने भी देखा होगा कल, हम तो मीडिया बंधु आप लोगों से भी यही दरखास्त करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाई जाए कि हम लोगों को भी अपने साथ लेके थोड़ा हमारे से विचार विमर्श करके इस बारे को थोड़ा सॉर्ट आउट किया जाए, हम लोगों से थोड़ी सलाह मशवरा किया जाए और आगे इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। आप लोग से सलाह मशवरा की जाए। हमारे साथ कुछ और लोग भी है, आप बताओ जी, इसका क्या कोई समाधान, क्या समाधान है? इसका समाधान ये है सर, क्योंकि डीसी साहब ने पहले भी इतने सालों से वो चला रहे थे। सबसे पहले तो हमारी कंप्लेंट यही है कि डीसी साहब ने क्यों छोड़ा, ये फॉरेस्ट वालों को क्यों दिया गया। जब वो डीसी साहब को हम हमारे पूरे ये कर रहे थे, उन्होंने 8 ग्रुप बनाए हुए हैं यहाँ घोड़े के, मतलब 8 ग्रुप बनाए हुए हैं, तो उनको पूरा देख रहे थे वो। तो उसके बाद सफाई के पैसे भी हम दे रहे थे। तो थोड़ा सा लॉकडाउन आया बीच में, जो विपदा पड़ी, उसके बीच उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया, फिर ना ही उन्होंने सफाई के पैसे लिए, तो वो विपदा का सामने आई। उसके बाद फिर यह जो काम कर रहे हैं लोग, अब जैसे 217 घोड़े का ये दिया है, तो एक घोड़ा, ये ना समझो कि आप एक घोड़ा क्या कमाता है, एक घोड़ा 10 परिवार को चलाता है। जो घोड़ा है ना, ये एक तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, नाल वाला जुड़ा हुआ है, कम्बल वाला जुड़ा हुआ है, काठी वाला जुड़ा हुआ है, आपका चने वाला जुड़ा हुआ है, घास वाला जुड़ा हुआ है, फक वाला जुड़ा हुआ है, मतलब हर एक परिवार को वो पालता है। तो वो एक घोड़ा ना समझो, उसको पूरा एक परिवार का पालने वाला पशु आप समझो। लोगों ने ये जो आप तर्क दे रहे हैं, ये वन विभाग के अधिकारी के सामने रखे? वो तो हमारी पूछ नहीं है हमारे सामने इतनी बात करने के लिए, उन्होंने सीधा ठप्पा डाल दिया। ये तो वो पूरे हमारे 8 मेंबर है जो, अब कैसे तय होगा कि 217 घोड़े कौन से होंगे? क्योंकि घोड़े तो 1000 के आसपास है। तो उसको कैसे तय करेंगे? हम तो तय कर ही नहीं सकते। हम किसको निकाल देंगे? हम किसको बोले भाई कि भाई साहब आप निकल जाओ, आपका काम नहीं है? ये तो हम तो किसी के साथ नहीं कर सकते। हमारे को तो या तो धरना देना पड़ेगा सारी पब्लिक को उठा के। हम तो जितने भी किसान, ऐसे तो है नहीं कोई कि नौकरी वाला है या कोई किसी इसका है, सब जिम्मेदार के लड़के आए हुए हैं, एक किसान का परिवार है, तो हम तो इससे जुड़े हुए हैं। हमारा तो पूरा परिवार सड़क उतर जाएगा, बाकी हमारे पास कोई चारा नहीं है।
मंत्री ने क्या कहा? मंत्री से मुलाकात करने के लिए गए थे। अभी उनने टाइम दिया हुआ है, और देखते हैं क्या बात आपस में बातचीत, क्योंकि उन्होंने तो ठीक टाइम दिया भाई कि आपकी बनी हुई है, और डी साहब को पूछेंगे जो उनके पास पूरी रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, हर चीज़ मतलब उनके पास तो हर कानून बना है हमारी व्यवस्था का। और भी लोग हैं हमारे साथ। अब जो है किस तरीके से अब कोई समाधान आपको दिख रहा है, क्योंकि समाधान निकलेगा कि ऐसा ही चलेगी व्यवस्था? तो सर हम तो कोशिश करेंगे कि कोई संविधान निकले, क्योंकि हमारे पास इसके बाद कोई चारा नहीं है। अगर इस तरह कोई व्यवस्था चलती है कि यहाँ 217 घोड़ा चलेगा, तो जो बाकी लोग यहाँ आते हैं, यहाँ जो काम करते हैं, फिर उनको तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उन्हें अपना परिवार भी पालना है। अगर इस तरह की हमारे ऊपर वो लगाई जाती है, जो अन्य प्रकार के लोग यहाँ बचते हैं, उनको तो फिर हर दिक्कत का मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार से भी मदद है, हर डिपार्टमेंट से हमारी मदद है कि हमारे को रजिस्ट किया जाए। हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाने को तैयार है। जैसी आपकी विशेषता है, जो भी आपकी शर्त होगी, उसको हम लागू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस पे दूसरा घोड़े का कारोबार आप लोग कर रहे हैं, तो आजकल कितना कारोबार हो रहा है? वो पहले से संकट है कि कुछ सुधार हुआ है? सर जब से ये लॉकडाउन थोड़ा हटा है, तब से हम ऊपर ही नहीं उठ पाए, क्योंकि जो ये हमारे ऊपर संकट मंडरा रहे हैं, हम इससे ऊपर उठ नहीं पा रहे। आपको मालूम है कि हमारे एक घोड़े कम से कम एक घोड़ा हमारा कुछ 2500, 800, 900 का खर्चा एक घोड़े का है ही है। तो ये हम खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। कभी हमारे ऊपर वो टैक्स की वो लगती है, कभी कोई टूरिस्ट नहीं आता। इस तरह हम लोग अपनी जितनी हमारी परिस्थितियाँ हमारी बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों ने मीटिंग की कोई कि सारे लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, आप लोगों की मीटिंग हुई अभी तक? बिल्कुल सर, हम लगे हुए हैं, मीटिंग हुई भी है, कुछ आज अभी होने है, मीटिंग हमारी तय हुई है। जो भी इसमें हम इनके साथ बातचीत करके जो भी हल निकलेगा, हम सरकार के साथ मदद करने के लिए तैयार है। कुछ हमारी सुने, कुछ उनकी सुनी जाएगी। इस तरह हम काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है सर। कहाँ के रहने वाले हैं, और जो ये संकट आया रोजगार का, हाँ जी, क्या आप लोग भी इससे प्रभावित हुए? हाँ जी, हाँ जी, हम भी इसी इसमें जुड़े हुए हैं। हमारा भी रोजगार ही घोड़े से ही चलता है जी। जो घोड़े में नाल नहीं लगेगी तो हमारा रोजगार कहाँ से होगा? क्या काम करते हैं आप? बस नाल लगाने का जी, यही पेशा है हमारा। बस इसमें जुड़े हुए हैं जी। जो घोड़े के से ही हमारे को 2 रोटियां मिलती है, इनके घोड़े को अब नाल घोड़ों लगा। की संख्या तो 217 ही कर दी है, 1000 घोड़े। हाँ, तो कैसे फिर चलेगा? फिर तो अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। हमारे को तो परिवार पालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या करना है? आप कैसे? कब से लेकर काम कर रही हैं? मेरे को हो गई कोई जी, मेरे ख्याल 40 साल तो यहाँ होगी काम करते। हाँ जी। इससे हमारा कारोबार सर बहुत ज़्यादा प्रभावित होएगा। लगभग यहाँ पे जो अभी प्रेजेंटली घोड़े चल रहे हैं, वो 700 से 1000 के बीच चल रहे हैं। अगर यहाँ पे ये जो जनसंख्या है, घोड़े की संख्या इन्होंने तय की है, अगर इस पे आप चलते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें ऐसा है, यहाँ पे जो जितने भी मार्केट है, सारी मार्केट पे असर पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर ढाबे वाले हैं, टेलीस्कोप वाले हैं, घोड़ा चालक है, जिनके घोड़े हैं वो है, उन सब के ऊपर इसका असर पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि इससे घोड़ों से पर्यावरण और वनस्पति दलील ये दी गई कि इससे खराब होता है, तो क्या वाकई इससे खराब होता है? सर अब हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि एक्चुअली जो ये घोड़े का काम है काफ़ी पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ है, ये बहुत पहले से चल रहा है। उस टाइम कोई इस तरह का वो नहीं था। अब आप ही देखिए, सामने ही मैं आपको दिखा देता हूँ सर, वहाँ पे ये क्रैशर लगा हुआ, वहाँ पे इतना धुआं निकल रहा है। सुबह ये 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है सर, शाम को 8-9 बजे तक रहता है। आप वहाँ पे जाएंगे सर, तो लगभग इस टाइम वहाँ पे 100 पेड़ सूखने की कगार पर है। तो ये चीज़ तो हमें समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों इस तरह का ये एक्शन लिया जा रहा है। तो हम तो सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे घोड़ों को एज इट इज़ रखा जाए, ताकि हम लोग बेरोज़गार ना होए। अगर इसको सीमित किया जाता है तो मुझे लग रहा है सर कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। सर हम भी यही चाह रहे हैं कि सरकार हमें हमारा जो रोज़गार है उसको ना छीने, हमारी जो भी घोड़े की समस्या है उसको कुछ सुचारू रूप से कोई सिस्टम बनाए, ताकि हमें भी प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो सर। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो ये रोज़गार है ये कंटिन्यू चला रहे। घोड़े की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है सर। आप देखिए उधर केदारनाथ में जाइए, आप उधर वैष्णो देवी में जाइए, वहाँ पे कितने ज़्यादा घोड़े चलते हैं। तो यहाँ तो इतना कुछ नहीं है सर। अभी हमें यही समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों इसको कम किया जा रहा है। अब आप जब सीज़न टाइम होता है सर हमारा यहाँ पे, तो कम से कम 3000 लोग यहाँ से ऊपर अप डाउन करता है। तो अगर 217 घोड़े लिमिट किया जाए तो कैसे हमारा काम चलेगा? इससे तो मुझे लगता है कि फिर हमारा काम ठप ही हो जाएगा। तो मीटिंग तो हुई है सर, हम चाह रहे हैं कि सरकार से मिलके पहले बात करें, फिर उसके बाद सरकार हमें क्या आश्वासन देती है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ। इतना लंबा है क्योंकि पहले जो पुराना ट्रैक है वो मंदिर तक जाता था, तो ये तो लंबा ट्रैक है।
ये जो ट्रैक है सर हमारा, ये 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है जी, जो भी पुराना ट्रैक है। जो पुराना ट्रैक था हमारा, वो था 5 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर करीब। तो उसको बहाल किया जाए अगर इस रोजगार को बचाना, तो ये इसका माध्यम हो सकता है, इसका जरिए हो इस सकता ट्रैक को जो है अगर थोड़ा लंबा किया जाए तो ये मतलब बच सकता है ये काम, क्योंकि ट्रैक हमारा पहले हम देशू मंदिर तक यहाँ से लेके जाते हैं सर, क्योंकि लंबा ट्रैक था। फिर बीच में कुछ एक स्थिति ऐसी आई कि बहुत लंबा ट्रैक था, फिर हमने शॉर्ट किया इसको, फागू वैली तक, महासू पीक तक ले जाते हैं और वहाँ से वापस लाते हैं। तो अगर ये ट्रैक थोड़ा लंबा हो जाएगा तो फिर और इसमें घोड़ों की संख्या भी बढ़ जाएगी। हम पुराने उसी में आएंगे कि चलो देशू पीक तक अब जो हमारा है वहाँ तक लेके जाएंगे और वहाँ से वापस लाएंगे। तो आपने एक अच्छा सुझाव दिया है, अगर इस ट्रैक को, जो पुराना ट्रैक था, अगर उसको बहाल किया जाता है तो इनका रोजगार कम से कम बच जाएगा। क्योंकि कुफरी में यही घोड़े की सवारी करने का ट्रैक है, आप देख पा रहे हैं ये ट्रैक है, और यहाँ से लगभग ये 2.5 से 3 किलोमीटर तक लंबा ट्रैक है। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से पर्यटक यहाँ आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और यहाँ पर घुड़सवारी करते हैं। इनको गहरा सदमा लगा है, जैसे ही ये घोड़ों की संख्या एक तरह से कारोबार पर लगाम एनजीटी ने कसी है, उससे भी इनकी रोजी रोटी पर सीधा सीधा खतरा मंडराता दिखलाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन कोई बीच का रास्ता निकाल पाता है या नहीं। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।